मध्य प्रदेश में हाल ही में एक विधानसभा सीट अमरवाड़ा में उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के कमलेश शाह ने जीत दर्ज की। लेकिन कमलेश शाह की जीत से ज्यादा इस बात की भी चर्चा होने लगी कि क्या जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वो सफलता और मजबूती दिलवा पाएंगे जिसके लिए पार्टी ने उन्हें पीसीसी चीफ का पद दिया, वो भी कमलनाथ से नाराजगी मोल लेकर। लेकिन जीतू पटवारी जब से पीसीसी चीफ बने हैं वो पार्टी के लिए शायद उतना बेहतर काम नहीं कर पाए, और इसका उदाहरण है लोकसभा चुनाव में मिली कांग्रेस को करारी हार, जहां उसे मध्य प्रदेश की 29 सीट गंवानी पड़ी। उसके बाद अमरवाड़ा उपचुनाव भी पार्टी हार गई। शायद यही वजह है कि जीतू पटवारी अब कोई रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आते। इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद अभी तक वहां उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस और जीतू पटवारी अभी से बुधनी जीतने का मन बना चुके हैं। तभी तो जीतू पटवारी नसरुल्लागंज में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी करते करते संगठन को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तो बुधनी जीतने के लिए पंचायत चुनाव की तरह हर बूथ पर लड़ने की बात करते हैं और मेरा बूथ मेरा वैभव अभियान चलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश भी करते हैं। दरअसल बुधनी सीट जीतकर कांग्रेस बीजेपी का मनोबल तोड़ना चाहती है, क्योंकि ये सीट बीजेपी का गढ़ है। यहाँ से शिवराज सिंह चौहान लगातार जीतकर 18 सालों तक सूबे के मुखिया रहे हैं, इसलिए जीतू पिछले 10-12 दिनों में 2 बार यहाँ का दौरा कर चुके हैं कि इस बार कोई कमी ना रह जाए। रही बात विजयपुर सीट की, तो यहाँ से बीजेपी की तरफ से रामनिवास रावत का चुनाव लड़ना तय है, क्योंकि वो मंत्री बनाए जा चुके हैं। रावत को हराने के लिए कांग्रेस यहाँ आदिवासी कार्ड खेल सकती है। कांग्रेस यहाँ से आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को टिकट दे सकती है। एक और सीट जिसकी चर्चा करना जरूरी है वो है बिना। यहाँ से निर्मला सप्रे विधायक है, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई है। ऐसे में जब वो इस्तीफा देंगी तो यहाँ भी उपचुनाव होगा, लेकिन अभी तक निर्मला ने इस्तीफा नहीं दिया है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने तो बुधनी और विजयपुर सीट के लिए प्रभारी और सह प्रभारी भी बना दिए हैं। बुधनी के लिए कर्ण सिंह वर्मा, तो विजयपुर के लिए बीजेपी ने ऐदल सिंह कंसाना को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। अब तक एक तरफ जीतू पटवारी और कांग्रेस की प्लानिंग है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को उपचुनाव में अपना गढ़ बचा लेने का भरोसा है। किसके दावे सच होंगे ये तो उपचुनाव में ही साफ होगा। सीहोर से संवाददाता नफीस खान की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।